हेलो जी, राम राम जी सारे ने। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में और मेरे चैनल व्लॉग विद हैप्पीनेस में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ से। चादर चेंज करने लग रही थी मैं। आज मुझे चादर चेंज करनी थी क्योंकि वो चादर काफ़ी गंदी हो रखी थी कई दिन की। तो इसको जब संडे को मशीन लगाऊंगी तो तब धुल दूंगी, इसलिए मैंने आज इसको चेंज कर दिया था। अच्छे से रिंकल वगैरह निकाल दिए थे। वैसे तो ये टाइम शाम का है मतलब, लेकिन ना बच्चे इतना गंदा कर देते हैं। दिन में भी जैसे दिन में खाना वगैरह खाते हैं तो वही काम सवेरे हो जाता है और वही शाम को हो जाता है। तो सवेरे तो बाहर जाना होता तो इतनी तसल्ली से काम नहीं हो पाता, तो शाम को भी उतना ही काम फैल जाता है। तो मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली से काम करने लग रही थी। अब उसके बाद सारा काम निपटाऊंगी, तब कहीं खाने वगैरह का काम करूंगी। और आज है मेरा फास्ट फ्राइडे का। और देखो, फास्ट हो चाहे कुछ हो, लेकिन लेडीज़ को काम तो करना पड़ता ही है भाई। और फास्ट में तो भगवान जी वैसे भी पावरफुल बना देते हैं ना। तो मैं देख रही थी, मैं का वीडियो बना भी रहे हैं नहीं बना रहे हैं भाई। स्टैंड के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। स्टैंड लेके आऊँगी, स्टैंड के बिना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। और ऊपर से आप लोग भी फिर सपोर्ट नहीं करते हो भाई, अच्छे से देख के जाते हो मेरी वीडियो को। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी वीडियो कोई भी पसंद आती है तो उसको लाइक कर दिया करो। तो मैंने चादर बिछा दी थी, ये तकिए के कवर डाल दिए थे। 3 तकिए है, ये एक में अलग डला हुआ तो वो मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि चादर के हिसाब का तो 2 ही थे। और उसके बाद देखो, ये मैंने कुछ बनाया था आने के बाद, स्कूल से आने के बाद खाने पीने का। तो उस वजह से ना गैस भी काफ़ी गंदी हो गई थी। मैं कहा सुबह तो कपड़ा ही लगाती, इसलिए मैंने सोचा अभी अच्छे से ना जूने के साथ साफ़ कर दूँगी, स्क्रब के साथ। तो मैं ना इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और ऐसे ही सारा दिन भर के काम चलते रहते हैं भाई। लेडीज़ को ना सुबह चैन होती है ना शाम को चैन होती है, लेकिन फिर भी ना हम अपने टाइम टू टाइम अगर काम करें ना तो फ्रस्ट्रेशन और कम होती है। क्योंकि काम तो हमारे हैं, देखो करने तो हमें है ही। अब चाहे उनको, वही बात है, चाहे उनको परेशान होके कर लो चाहे उनको खुश होके कर लो, करना तो है ही। तो परेशान होके करने की बजाय हम खुश होके करना चाहिए भाई। क्योंकि काम हमारे, बच्चे हमारे, परिवार हमारा, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं करने के लिए। और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं भाई। देखो, बाहर का काम हो तो बाहर का भी मैनेज करना पड़ता है, और घर का हो तो घर का। जो घर पे काम करती है उनके घर के भी काफ़ी काम हो जाते हैं, लेकिन ना जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके और भी डबल काम हो जाता है, क्योंकि उनके घर का भी होता है और बाहर का भी होता है। तो चलो कोई नहीं, बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी भाई, और काम भी चल रहा है साथ के साथ। और ये ना मैं तब लगी थी क्योंकि स्कूल से आते ही ना मेरा पहला काम होता है वीडियो वगैरह का। वीडियो वगैरह मैं एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर उसको अपलोड करती हूँ। तो ऐसे करके शाम का 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है 5 से 6 बजे के बीच में ही मेरे व्लॉग्स आते हैं। तो वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम में। और वैसे आजकल तो बड़े दिन भाई ज़्यादा इतना कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो जैसे दिन काफ़ी लेट छिपता है, तो इस वजह से जल्दी अंधेरा नहीं होता। सर्दियों में तो देखो बिल्कुल ही छोटे छोटे से दिन हो जाते हैं। तो अभी भी सारा काम करने के बाद, वो निपटाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद भी मेरे पास अब काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। तो भाई मैं कर लेती हूँ अपना काम, और आप देख लो वीडियो को ध्यान से।
तो भाई बर्तन वगैरह मांजने के बाद हाथ मुंह धो के फिर मैं आ गई थी इधर प्रसाद बनाने के लिए। आज फ्राइडे है और मैं वैभव लक्ष्मी माता के लिए फास्ट रखती हूँ, तो उसके लिए मैं लगी थी प्रसाद बनाने। और प्रसाद बनाने में मैं कई बार हलवा भी बना लेती हूँ, लेकिन हलवा जैसे हमने कल ही बनाया था खाया था, तो इस वजह से मैंने हलवे को स्किप कर दिया। और जो माता रानी का प्रसाद होता है ना, आटे को भून के वैसे बना दिया। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, आटे को भून लेते हैं अच्छे से। तो मैं आटा भूनने लग रही हूँ और साइड में आपको कुकर दिखाई दे रहा ना, उसमें मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और वो पक चुकी है, वैसे रखा हुआ है बस। अब वो सब्ज़ी बन गई थी और दूध मैंने गर्म कर दिया था, वो मैंने साइड में रख दिया था। अब सिर्फ मेरी रोटी बनानी और ये प्रसाद बनाना रहता है, तो वो मैं बनाने लग रही थी अभी। इसको ना अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी सी मीडियम फ्लो में, मीडियम गैस में। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें जो मिक्स करेंगे वो आगे आप देखना। और भाई देखो, एक एक चीज़, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें तो देखो दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है ना, मैं अपनी सारे की सारी चीज़ें, सारे काम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ना आप कमेंट करके ये भी नहीं बताते कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, या अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई जो मैं कर रही हूँ वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या कैसा लग रहा है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको बतानी चाहिए भाई। तो ये मैंने भून लिया था, नीचे उतार लिया। इसकी थोड़ी ना पतली सी तली है, जो ये फ्राई है इसकी थोड़ी पतली तली है, तो इस वजह से थोड़ा हल्का फुल्का लग जाता, तो मैं उसी को सेट कर रही थी। उसके बाद मैं इसमें घी डाल दूँगी और घी डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। इसमें घी कम ही लगता है, देखो 2 चम्मच डाला है मैंने। और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी, इसी में अच्छा हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा के। जो इधर मैं बच्चों को देख रही थी, कई बार ना बच्चे सो जाते हैं, जैसे टीवी देखते देखते सो जाते हैं, दिन में नहीं सोते ना, इस वजह से। तो मैं देख रही थी, मैं कहा कभी सो ना जाए बच्चे, तो इधर पीछे देख रही थी उनको कि जग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो एक घी डाल लिया इसमें अच्छे से मैंने, और इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे काफ़ी देर तक। और भाई थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी आपको वीक लग रही होगी, मैं जल्दी ही इस पर काम करने वाली हूँ भाई, जैसे लाइट वगैरह का, तो ना उसको थोड़ा सा इग्नोर करना अभी कुछ दिन के लिए प्लीज़। और मेरी वीडियो को सपोर्ट करना भाई, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है सच में। मैं काफ़ी टाइम से इस पे लगी हुई हूँ मेहनत करने, लेकिन अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे जल्दी ही मैं सक्सेस हो जाऊँगी आप सबकी दुआओं से। और अब मैं डेली रूटीन में बिल्कुल काम करती, पंचुअलिटी के साथ काम कर रही हूँ। तो देखती हूँ आप लोग मुझे कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद ये बूरा रखी हुई थी, खांड हो तो खांड भी मिला सकते हैं, मेरे पास बूरा रखी थी तो मैंने बूरा ही मिला ली थी, 2-3 चम्मच। अपने हिसाब से जितना मीठा खाते हैं, ज़्यादा खाते ज़्यादा मिला लो, कम खाते हो कम मिला लो। तो अपने हिसाब से हम मिला सकते हैं। और फिर इसको दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को तो पहले हमने मिला ही लिया था अच्छे से, अभी इसको हम बूरा को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और अगर इसके आँच पे रखे ही इसके अंदर बूरा या घी डालते हैं ना, तो फिर वो मेल्ट होके और हलवे जैसा ही हो जाता, फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सूखा बनता है। कई जगह इसको कसार भी बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं है भाई कसार ऐसे ही बनता है नहीं बनता है, मुझे बस ये पता है कि इसको ऐसे बनाया जाता है। बाकी अगर इसमें कोई कमी हो, इसको कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, अगर किसी को पता हो तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना। आगे से मैं भी ट्राई करूँगी आपकी तरह ही करने की, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी कोई मिस्टेक हो रखी हो, क्योंकि मैंने भी देखा देखी ही करा है। तो अगर कोई कमी लगे तो आप मेरे को बता सकते हो। और भाई मैं ये ना जो बना के और भोग कटोरी में डाल के और उसको थोड़ी देर मंदिर में रख देती हूँ माता रानी के भोग लगा के, और उसके बाद मैं सारे खाने में उसको मिक्स करती हूँ। तो मैंने जोत लगा ली थी, तिलक लगा दिया था,
और मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ, ज़्यादा गुस्ताम जाम ना तो मुझे आता है और ना मैं करती हूँ भाई। सिंपल सी पूजा करती हूँ, अपना मन से भगवान को याद कर लेते हैं। और ये भोग मैंने रख दिया था, अब माता रानी को भोग लगा दूंगी, थोड़ी देर इसको यहीं रखा रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसको सारे खाने में मिक्स कर लूँगी। और आज मैंने फ्राइडे की थाली तैयार करी थी, तो वो भी सभी आप देख लेना आपको कैसी लगी। और अगर फुल रेसिपी बोलेंगे तो मैं फुल रेसिपी भी इसकी डाल दूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। और राम राम जी, सारे मिलेंगे एक और नई ऐसी ही सुंदर